एनसीआर में चिकनगुनिया और डेंगू ने कहर बरपा रखा है। हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में चिकनगुनिया ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में अगस्त महीने तक चिकनगुनिया की अब तक 423 मामले सामने आ चुके हैं। 2009 से 2015 तक का आंकड़ा अगर बताएं तो 65 से ऊपर नहीं गया था और इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में इस हफ्ते के अंदर चिकनगुनिया के 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सफदरजंग अस्पताल में 250, जबकि एम्स में चिकनगुनिया के 362 मामले सामने आ गए हैं। लक्षण हम आपको बता रहे हैं, सिम्टम्स कैसे पहचाने कि चिकनगुनिया की शिकायत हो सकती है। पूरे शरीर और हड्डियों में दर्द होता है, पीड़ा होती है, ये एक सिम्टम है। शरीर के कई हिस्सों में चकत्ते जैसे बन जाते हैं, एलर्जी जैसी आपको महसूस होगी कि हो गई है। सिरदर्द होता है बेतहाशा और रोशनी से डर लगता है, ये भी एक सिम्टम है चिकनगुनिया का। कमजोरी आती है और नींद न आने जैसी भी शिकायत होने लगती है जो पेशेंट्स इससे सफर करते हैं उनको। तो ये तमाम सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में बहुत दर्द है या फिर आपको बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है, रोशनी में आने से आपको तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि आप महसूस कर रहे हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा आ रही है और इसके बावजूद आप जब सोने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सो नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको चिकनगुनिया हो गया हो। तुरंत इसका जाके इलाज कराएं। देश की राजधानी दिल्ली में चिकनगुनिया ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, एक एक बेड पे कई लोग भर्ती हैं और ओपीडी के बाहर मरीजों का आलम काफी खराब है। लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसका रियलिटी चेक अभी हम कर रहे हैं बाड़ा हिंदूराव, जहां आप साफ तौर से देख सकते हैं एक लंबी लाइन लगी हुई है और जो फीवर क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक के बाहर लोग रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन जो समय पर उन्हें मिलना चाहिए, समय पर इलाज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आप बताएंगे कहाँ से आई हैं और कितनी परेशानी हो रही है? हम आए आजादपुर से आए हैं और बहुत परेशान है। क्या कहेंगे, ये सरकारी हॉस्पिटल और इलाज भी क्या सरकारी तरह हो रहा है? कोई ना इलाज फिलहाल ढंग से हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा। आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कत हो रही है? मैं झौदा से आया हूँ। मुझे 8 दिन से बुखार लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है लेकिन बुखार जा नहीं रहा है। बड़ा परेशान हूँ, पर्ची नंबर इतना है कि पूरा हो ही नहीं पा रहा है, समझे। इस कदर की भीड़, डॉक्टरों की सुविधा पूरी नहीं है। डॉक्टरों की सुविधा नहीं है और आपको हम दिखाते हैं कि जिस तरह से ये लंबी लाइन लगी हुई है और ये बड़ा आलम है, तो ओपीडी के अंदर की क्या हालत है आप देख सकते हैं कि ये ओपीडी है बाड़ा हिंदूराव का और यहाँ पर डॉक्टर हैं लेकिन जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। लगातार लोग लंबी लाइन में है, एक एक डॉक्टर के पास आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खड़े हैं, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और जो मरीज यहाँ आ रहे हैं वो काफी परेशान हैं। कैमरा नीरज के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इलाज इसका करें, चेकअप कैसे कराएं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सौरभ मिश्रा जुड़ गए हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो बताएंगे विस्तार से कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी आप बरतें इस बीमारी से बचने के लिए। बहरहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौट रहे हैं। रिकॉर्ड्स थे पिछले इतने सालों के, वो टूट गए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, जो कि अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी हैं सेंट्रल जोन साउथ दिल्ली नगर निगम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैसे लोग समझें, क्योंकि ये जो सीजन है, बारिश का मौसम, इसमें डेंगू हो या फिर चिकनगुनिया हो, ये बहुत हो रहा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हम बात कर ही रहे हैं उसके बारे में। कैसे पहचाने कि हाँ हो सकता है चिकनगुनिया? देखिए, ये एक वायरल फीवर है, डेंगू और चिकनगुनिया, और नॉर्मल वायरस भी इस समय एटमॉस्फेयर में होते हैं जो इनको सीजन फेवर करता है। सभी में सबसे प्राइमरी सिम्टम होते हैं फीवर के। तो फर्स्ट 3 डेज तक आपको ज्यादा परेशान नहीं होना होता है। इसके लिए आपको ORS का 1 पैकेट 1 लीटर पानी में मिला के और 4 से 5 पैकेट पर डे
पीना होता है। जितना यूरिन आप जाएंगे है ना, उतना टॉक्सिन रिलीज होगा और आपको आराम मिलेगा। इसमें मेजर प्रॉब्लम होती है फीवर की, लोग परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल जाना भी चाहिए, बट उससे पहले घर में आपको स्पॉन्जिंग का सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल वाटर आपको लेना होता है जो आपके टैप वाटर में सप्लाई है, और एक कॉटन का कपड़ा, और पूरे शरीर को, पूरा शरीर मतलब लोग माथे पे मतलब फोरहेड पे और पैरों को साफ करते हैं, बट पूरा शरीर आपको कम से कम 10 मिनट तक पोंछना होता है, जिससे आपको लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नॉर्मल जब आ जाए, फिर पैरासीटामोल की टेबलेट आपको खानी होती है, मतलब पैरासीटामोल सिर्फ लेना होता है। शुरू में 3 दिन तक आप इसी को फॉलो करें और 4 से 5 लीटर पानी पिए, और आपको 3 दिन बाद ये जो अगर डेंगू हुआ भी तो आपके कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये सिंपल वायरस है तो 3 दिन के बाद आपको वीकनेस रहेगा। अगर ये डेंगू का हुआ तो डेंजर साइन आप क्लियर मैं कर देता हूं आपको, लाल पेशाब, काली लैट्रिन मतलब ब्लैक स्टूल, और हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होना, लाल चकत्ते निकलना। इसी समय चिकनगुनिया इस साल बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, दिल्ली के बाहर भी, यूपी से भी बहुत ज्यादा, हरियाणा से भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें आपका जो रैशेस निकलते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए बहुत जल्दी फैलता है ये। और इसमें जॉइंट में सीवियर पेन, जो शोल्डर जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आपको चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई लोगों में तो महीना, 2 महीना, करीब 3 महीना, साल भर तक ये परसिस्ट कर सकता है। जी। तो ये सारी चीजें तो हैं, मतलब सिम्टम्स हैं ये, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल वायरल फीवर जो होता है सीजनल, वो नहीं है चिकनगुनिया या फिर डेंगू, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये पहचान लिया गया, टेस्ट भी हो गए और कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से, तो सबसे पहले क्या इलाज है, कैसे बचें और क्या इलाज है उसके बाद? इलाज में देखिए, डेंगू का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ना तो चिकनगुनिया का हमारे पास कोई स्पेसिफिक इलाज है ना। इसमें पैरासीटामोल ही सबसे सेफ ड्रग है, अपने सेल्फ मेडिकेशन करनी नहीं है। अगर आप बुखार उतारने के लेना है तो सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, और टेस्ट करवाना होता है। इसलिए अगर प्लेटलेट काउंट आपके फर्दर गिर रहे हैं और आपने पेन किलर अपनी तरफ से या मार्केट से खरीद के ऐसे ही ले लिया बिना डॉक्टर की एडवाइस के, तो आपका प्लेटलेट और फर्दर खून पतला हो जाएगा, जिससे डेंजर साइन आने लगेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कैसे बच सकते हैं? बचने के लिए देखिए, इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाना और ओडोमॉस का एप्लीकेशन छोटे बच्चों में करके भेजना चाहिए। तो सारे स्कूलों में हम लोग जाके अवेयरनेस करते हैं और सारे स्कूल इसको फॉलो भी कर रहे हैं इस समय, ओडोमॉस एप्लीकेशन और अपना फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना। जो एडल्ट हैं वो भी सेम ऐसे ही फॉलो करना होता है। हाँ, जो ओल्ड एज हैं और छोटे बच्चे हैं, अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं, उनको सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि उनका जो ड्रग है अगर कहीं गलती से ज्यादा डोज हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आपका ऑफिस है, इसमें अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफिस में आप अगर नहीं गए हैं तो आज ही अपने छत पे जाना और अपने सराउंडिंग्स को देख लेना कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो यही कि मच्छर आपको न काटे, इसका पूरा का पूरा ध्यान आपको रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।